आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला केसीआर 24 जुलाई को करेंगे सूर्यापेट जिले का दौरा। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिला पुलिस दफ्तर, मेडिकल ऑफिस, वेज एंड नॉन वेज मार्केट का करेंगे इफ्तिताह। अपोजिशन जमातों की सुदूर को तब्दीली के बावजूद तेलंगाना में बीआरएस की हैट्रिक होगी। संगारेड्डी जिले में मुख्तलिफ इफ्तिताही प्रोग्राम से वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद में टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो। खरीदी आम आदमी की दस्तरस से हुई बाहर। आइंदा साल इस तरह के हालात रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने महकमा बागबानी का फैसला। तेलंगाना के बाद अजला में चारशंबे को बारिश का इम्कान। तेलंगाना में जनूब मगरिब मानसून कमजोर। महाराष्ट्र में शिवसेना के इंतखाबी निशान का तनाजा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान के तनाजे पर 31 जुलाई को करेगा समाअत। शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश से तबाही। खड़गे और राहुल गांधी ने बारिश से हुई लोगों की मौत पर किया सदमे का इजहार। नाइजीरिया में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 20 अफराद की मौत। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के सान राफेल हवाई अड्डे पर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा गिरने से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 24 जुलाई को सूर्यापेट जिले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। इस दौरान वज़ीर आला केसीआर 500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिला पुलिस दफ्तर, मेडिकल ऑफिस, वेज एंड नॉन वेज मार्केट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। वेज एंड नॉन वेज मार्केट और मेडिकल कॉलेज के लिए तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि कलेक्टर के दफ्तर और एसपी के दफातर का काम तकमील के मराहिल में है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अपोजिशन जमातों के सुदूर को तब्दील करने के बावजूद रियासत में बीआरएस की हैट्रिक होगी। बीजेपी और कांग्रेस कितनी ही चालें चले, बीआरएस की ही हैट्रिक होगी। उन्होंने संगारेड्डी जिले में नवतामीर शुदा फ्रीडम पार्क, डीसीसी बी बैंक, आर&बी गेस्ट हाउस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकज ने रियासत को फंड्स और दीगर मामलात में धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री रियासत को नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने जनूबी हिंद की रियासतों को कुछ दिया तो सिर्फ वादे दिए। यह इंतहाई शर्म की बात है कि अपोजिशन जमातें तमाम मुस्तरद शुदा लीडरों को पार्टी में ले रही हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत तमाम की उमंगों के मुताबिक काम करती है। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में रैतु बंधु, रैतु बीमा, कल्याण लक्ष्मी, केसीआर किट्स जैसी स्कीमें हैं। उन्होंने कहा कि आलूदगी का शिकार पटनचेरो बीआरएस की क़यादत में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और वज़ीर आला केसीआर ने कहा है कि इंतखाबात में कामयाबी पर पटनचेरो को मेट्रो ट्रेन दी जाएगी। हैदराबाद में टमाटर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। अप्रैल में 1 किलो 10 रुपए में मिलने वाले टमाटर की कीमत रियासती दारुलहुकूमत में 120 रुपए फी किलो हो गई है। शहर को मुस्तकिल बुनियादों पर 5000 तक 6000 कुंटल टमाटर की जरूरत है, जिसमें से 65% तेलंगाना में उगाई जाने वाली फसल जनवरी में मार्केट पहुंचती है। शहर में टमाटर की फसल अनंतपुरम, मदनापल्ली, महाराष्ट्र के शोलापुर, लातूर, कर्नाटक के श्रीनिवासपुरम लाई जाती है। महकमा ज़राअत के हुक्काम का कहना है कि आइंदा 20 दिन तक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, जिसके बाद 50 रुपए फी किलो टमाटर की दस्तियाबी के इम्कानात है। महकमा बागबानी ने फसल की पैदावार की तमाम तफसीलात का मुताला करने और आइंदा साल ऐसे ही हालात को पेश आने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का फैसला किया है। फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग के वाकये की एक अला-सतही कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। इस सिलसिले में मुसाफिरों और रेलवे अमले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं। रेलवे हुक्काम 2 दिन तक इस वाकये की तफसीलात इकट्ठी करेंगे। इस जांच में साजिश के पहलू पर भी गौर किया जाएगा। साथ ही इस वाकये में अपने सामान से महरूम मुसाफिरीन की तफसीलात भी हासिल की जा रही है। गुंटूर डिवीजन का अमला इस वाकये की जांच कर रहा है। वाज़ेह है कि इस माह की 7 तारीख को यादाद्री भुवनगिर जिले में पगड़ीपल्ली और बोमाईपल्ली के दरमियान इस ट्रेन के 5 डब्बों में अचानक आग भड़क उठी थी। इब्तिदा में रेलवे हुक्काम ने कहा था कि यह वाकया शॉर्ट सर्किट की वजह का नतीजा है।
रुकन असेंबली जनगांव मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की मुसलसल तीसरी मरतबा असेंबली इंतखाबात में कामयाबी और हैट्रिक कायम करने के लिए आज जनगांव हल्के में शामिल मौजे मुश्तियाल मंडल चेरियाल से मुकामी सरपंच पीएल रेड्डी की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने टेम्पल टाउन कोमरावली में वाक़ मल्लिकार्जुन स्वामी के मंदिर तक बाइक रैली मुनज़्ज़म की, दर्शन और खुसूसी पूजा भी की। इसके अलावा तीसरी मरतबा मोती रेड्डी की शानदार और भारी अक्सरियत से कामयाबी और रियासती काबीना में वजारत और वजीर का ओहदा मिलने के लिए मन्नत मांगी और कहा कि हल्का असेंबली जनगांव मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के मुंतखब होने के बाद ही बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए गए। तमाम मवाजियात के तालाबों कुंटों को दरियाए गोदावरी के फाजिल पानी से सैराब किया गया। मुश्तियाल सरपंच पीएल रेड्डी ने मजीद कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी से जनगांव हल्के को सरसब्ज शादाब बनाने और जेर जमीन सतयाब में इजाफे के लिए आने वाले असेंबली इंतखाबात में मोती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की कामयाबी नागुजरी है। इस मौके पर पीएल रेड्डी के साथ भास्कर, रमेश, नागराजू, दिलीप, नवीन, सतीश और दूसरे कायदीन भी बाइक रैली में शामिल थे। रियासत तेलंगाना में कामयाबी के साथ केसीआर हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 सालों से चलने वाले मुतादिद फलाही स्कीमात की एक तशहीरी मुहिम सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 4 में सदर बल्दिया ए रजीता वेंकट और नायब सदर ए अनिता श्रीवास रेड्डी की क़यादत में चलाई गई, जिसमें फनकारों ने केसीआर हुकूमत की जानिब से हर माह पाबंदी के साथ दिए जाने वाले आसरा वज़ाइफ, कमसिन बच्चों को आंगनबाड़ी मराकिज़ के जरिए दिए जाने वाले तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं, तनहा ख़वातीन को मिलने वाला एजाज़िया, किसानों को दिए जाने वाले राइतु बंधु, राइतु बीमा, बेरोजगार दिए जाने वाले खर्जात, जच्चा बच्चा की जरूरियात की तकमील के लिए दिए जाने वाले केसीआर किट्स की तमाम तफसीलात पर मुश्तमिल गीत और नगमों के जरिए मुकामी अवाम के सामने उसे पेश किया और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में हुई शानदार तरक्की और अवामी जरूरियात की तकमील के लिए किए जाने वाले इक़दाम को उजागर किया। सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद अय्यूब बादशाह और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। खम्मम शहर में जिम से वापस एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त 31 साल श्रीधर के तौर पर की गई है। बालापेटा से ताल्लुक निभा श्रीधर वर्जिश करने के बाद घर वापस आया, जिसके फौरन बाद उसकी सेहत खराब हो गई। उसको इलाज के लिए उसके अरकान खानदान ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। उसके वालिद राधा किशोर कांग्रेस के साबिक लीडर और खम्मम एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के चेयरमैन थे। कम उम्र में ही श्रीधर की मौत पर मुकामी अफराद ने अफसोस का इजहार किया। इतवार की सुबह खम्मम शहर के अलीपुरम में 33 साल नागराजू नामी नौजवान की भी इसी तरह से दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। शहजाबाद के बालनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ एक अपार्टमेंट में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। अपार्टमेंट में आग के शोलों को देखकर परेशान अफराद खौफ के आलम में अपार्टमेंट छोड़ने पर मजबूर हो गए। कल शब तकरीबन 9 बजे इस अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर आग लगी। इसके साथ ही कसीब धुआं भी नजर आने लगा। मुतासिल मकानात को भी एहतियाती तौर पर खाली कर दिया गया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। शहजाबाद के फिल्म नगर इलाके में चलती कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया पीर की सुबह पेश आया। जरा के मुताबिक 2 अफराद कार में जा रहे थे कि अचानक कार में आग लग गई। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए कार से कूद पड़े। इस वाकये की इत्तला मुकामी अफराद ने पुलिस को दी, जिसने फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने तक ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। महकमा मौसमियात ने कहा कि 4 शबे को तेलंगाना के अजला कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बाद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा कि 13 जुलाई को रियासत के अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोतागुड़म में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून कमजोर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे धड़े को शिवसेना और इंतखाबी निशान तीर कमान को तस्लीम करने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने वाली साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाप्त करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीएस नरसिम्हा की बेंच ने पीर को ठाकरे की अर्जी पर 31 जुलाई को समाप्त के लिए इत्तेफाक जाहिर करते हुए मामले को दर्ज करने की हिदायत दी। अदालत उज़्मा के सामने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के रहनुमा उद्धव ठाकरे के वकील ने खुसूसी जिक्र के दौरान मामले को अहम करार देते हुए इस पर जल्द समाप्त की दरखास्त की। इलेक्शन कमीशन ने 17
11 फरवरी 2023 को शिंदे धड़े को हकीकी शिवसेना के तौर पर तस्लीम करने के साथ ही पार्टी का इंतखाबी निशान कमान और तीर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ठाकरे धड़े को शिवसेना और इंतखाबी निशान के तौर पर जलती हुई मिशल इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी। गौरतलब है कि इससे कबल चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की क़ियादत वाली 3 रुकनी बेंच ने उस वक्त इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। शराब पॉलिसी में बेजाब्तगियों के इल्जाम में तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत में बंद आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आलम मनीष सिसोदिया की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की क़ियादत बेंच ने पीर को सिसोदिया की दरखास्त पर जल्द समाअत की अपील कबूल करते हुए उसे 14 जुलाई को मामले की फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। बेंच के सामने सीनियर वकील अभिषेक मानू सिंघवी ने खुसूसी जिक्र के दौरान सिसोदिया की अहलिया की तबीयत नासाज होने का जिक्र करते हुए उनकी दरखास्त पर जल्द समाअत की दरखास्त की, जिसे कबूल कर लिया गया। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के सिलसिले में हाईकोर्ट से अपनी जमानत की अर्जी मुस्तरद होने के बाद 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से जमानत न दिए जाने के फैसले को चैलेंज करते हुए अदालत उज़्मा में खुसूसी इजाजत दरखास्त दायर की। मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के लिए दोबारा पोलिंग पीर की सुबह 7 बजे 22 अजला के 697 बूथों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शुरू हुई। रियासती इलेक्शन कमीशन ने जुमला 697 बूथों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म देते हुए इतवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इन पोलिंग स्टेशनों पर हफ्ते के रोज वोटिंग हुई थी। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 175 बूथ, मालदा में 110 और नादिया में 89 बूथ पर दोबारा पोलिंग हो रही है। कोच बिहार में 53 बूथ, शुमाली 24 परगना में 46, शुमाली दिनाजपुर में 42, जनूबी 24 परगना में 36, मशरकी मदनपुर में 18, बेरभूम और जलपाईगुड़ी में 14, मशरकी दिनाजपुर में 10, बानकोड़ा और हवला में 8, मगरबी बर्दवान में 6, परोलिया में 4, मशरकी बर्दवान में 3 और अलीपुर द्वार में एक मरकज पर दोबारा पोलिंग हो रही है। कमीशन ने हर बूथ पर मरकजी फोर्स के 4 एहलकारों को तैनात करने का हुक्म जारी किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने शदीद बारिश से लोगों की मौत पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताजियत का इजहार किया। खड़गे ने कहा, शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में ज्यादा बारिश की वजह से बहुत से लोगों की मौत अफसोसनाक और तकलीफदा है। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला से बात हुई। रियासत में इमदादी कार्रवाइयों में तेजी आई है और मौसम की खराबी के बावजूद बारिश से मुतासिर इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। SDRF और NDRF की टीमें ये काम कर रही है। मुतासिरीन को मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा और जानो माल के नुकसान की तलाफी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत की पहली खातून IAS और अब तक की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी निर्मला बुच को उनके जसद खाकी पर फूल चढ़ाते हुए खराज पेश किया, जो आंजानी बज की मुकामी अरेरा कॉलोनी में वाक़ रहायशगाह पर पहुंचे और उन्हें खराज पेश किया। सरकारी इत्तलात के मुताबिक बुश ने देवास और उज्जैन अजला के कलेक्टर रहने के बाद रियासती हुकूमत में तालीम और समाजी शोबे के महकमों में कई अहम ओहदे संभाले। 5 साल के तवील दौर में उन्होंने डेवलपमेंट कमिश्नर रहते हुए देही तरक्की में खुसूसी ताउन दिया। तृणमूल कांग्रेस ने 24 जुलाई को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए पीर को अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इन उम्मीदवारों में डेरिक ओब्रायन, डोला सेन, सेकेंदो शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चेकट्राइक और साकिब गोखले शामिल है। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, हमें आने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए डेरिक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चेकट्राइक और साकिब गोखले की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। वो अवाम की खिदमत के लिए अपनी लगन पर कायम रहे और हर शहरी के हुकूक के लिए नाकाबिल तस्खीर जज्बे और वकालत की तर्नुमुल की पायदार मीरास को बरकरार रखे। हम सबके लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए दरखास्त देने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजारत ने पीर को यहां बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए दरखास्त नेशनल अवार्ड पोर्टल पर 31 अगस्त 2023 तक दी जा सकती है। इससे कबल दरखास्त की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। यह अवार्ड कौमी सतह पर जुर्रत, खेल, समाजी खिदमत, साइंस और टेक्नोलॉजी, माहौलियात, फन, सकाफत और इख्तरा के शोबों में दिए जाते हैं। वजारत ने कहा कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में रहने वाला बच्चा इस अवार्ड के लिए दरखास्त दे सकता है। कोई दूसरा शख्स भी किसी अहल बच्चे को अवार्ड के लिए नामजद कर सकता है। दरखास्त सिर्फ मुकर्ररा पोर्टल पर भी दी जा सकती है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के
कमडलान इलाके में पीर को एक शख्स के नाले में गर्काब होने से मौत वाक़ई हो गई। बताया जाता है कि शोपियान के कमडलान इलाके में एक शख्स अपने घर के नजदीक ही एक नाले में डूब गया। उन्होंने कहा कि अगरचे वाक़े के फौरन बाद इस शख्स को नाले से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त जावेद अहमद नाइक को वल्द अब्दुल गनी नाइक को साकिन कमडलान के बतौर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में पीर की सुबह के बाद दीगर 2 जलजलों के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में पीर की सुबह 5:30 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड हुई है, जबकि जेर जमीन उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। उसके 5 मिनट बाद एक और जलजले के झटके महसूस किए गए। नाइजीरिया की लागो रियासत में इतवार को एक मुसाफिर बस के ट्रक से टकरा जाने से कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए। लागोस स्टेट ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह इत्तला दी। LASTMA के तर्जुमान तौफीक अदीबायो ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि बस लागोस बडागरी एक्सप्रेसवे के साथ मोमो कस्बे के करीब रेत से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 20 अफराद सवार थे। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के सॉन राइफल हवाई अड्डे पर हफ्ते की रात एक तैयारे के हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। अफसरान ने पीर को ये इत्तला दी। उन्होंने बताया कि सूबे नेवादा के मंडन से परवाज करने वाले तैयारे की जानिब आ रहा था। इसी दौरान तैयारा की टेलफिन बिजली के तारों से टकरा कर पास ही की दलदल में हादसे का शिकार हो गई। जहाज में सवार 2 अफराद में से एक हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया। मेरीन काउंटी शरीफ के दफ्तर ने ट्वीट किया, पायलट की हालत तशवीशनाक है जबकि उसके मुसाफिर की मौत हो गई है। बांग्लादेश में डेंगू बुखार के बढ़ते हुए केसों के दरमियान इतवार को इस बीमारी से 6 मजीद मरीजों की मौत हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने पीर को यह इत्तला दी। आज यहां जारी DGHS की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू बीमारी के 836 नए केसेस रिपोर्ट हुए। उन्होंने बताया कि दोनों दादुशुमार इस साल एक ही दिन में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि नए केसेस की आमद से बांग्लादेश में 5 साल से अब तक डेंगू के केसेस की कुल तादाद 12,954 हो गई है। वजारत सेहत के तहत DGHS के जारी करदा शुमार के मुताबिक इतवार को दारुल हुकूमत ढाका में डेंगू के 516 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस मर्ज से 6 अफराद की मौत के साथ ही रवां साल डेंगू से मरने वालों की तादाद 73 तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि अब तक जुलाई में इस बीमारी से 26 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जून में 34, अप्रैल मई में 2, फरवरी में 3 और जनवरी में 6 अमवात रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि जुलाई में अब तक डेंगू के 4,976 मजीद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। थाईलैंड में बस उलटने से जख्मी होने वाले 2 चीनी सैयाह अस्पताल में जेर इलाज हैं। थाईलैंड में चीनी सिफारत खाने ने पीर को यह इत्तला दी। सिफारत खाने के हुक्काम ने बताया कि हादसा इतवार की दोपहर को उस वक्त पेश आया जब मशरकी रेविंग सूबे से 24 चीनी सयाहों को लेकर रिजोर्ट सिटी पटाया जा रही है। एक बस शदीद बारिश और सड़क की फिसलन की वजह से उलट गई। जख्मी मुसाफिरीन को फौरी तौर पर इलाज के लिए मुकामी अस्पताल के लिए ले जाया गया। पीर की सुबह तक 2 सैयाह अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि बाकी को छुट्टी दे दी गई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR 24 जुलाई को करेंगे सूर्यापेट जिले का दौरा। कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिला पुलिस दफ्तर, मेडिकल ऑफिस, वेज एंड नॉन वेज मार्केट का करेंगे इफ्तिताह। अपोजिशन जमातों के सुदूर को तब्दीली के बावजूद तेलंगाना में BRS की होगी हैट्रिक। संगारेड्डी जिले में मुख्तलिफ इफ्तिताही कामों के बाद वजीर हरीश राव का खिताब। हैदराबाद में टमाटर की कीमत 120 रुपए फी किलो, खरीदी आम आदमी की दस्तरस से बाहर। आइंदा 10 साल इस तरह के हालात रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने महकमा बागबानी का फैसला। तेलंगाना के बाज़ जिला में 4 शुबे को बारिश का इम्कान। मगरिब मानसून हुआ कमजोर। महाराष्ट्र में शिवसेना के इंतखाबी निशान का तनाज़ा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान के तनाज़े पर 31 जुलाई को करेगा समाअत। शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में मुसलसल बारिश से तबाही। खड़गे और राहुल गांधी ने बारिश से हुई लोगों की मौत पर किया सदमे का इजहार।
नाइजीरिया में बस और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, हादसे में 20 अफराद की हुई मौत। अमेरिका की मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के साथ सान राफेल हवाई अड्डे पर तैयारा गिरकर तबाह, तैयारा गिरने से एक शख्स हलाक, एक जख्मी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।